बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्त? देखिए, हमारा जो मकसद है वीडियो बनाने का, वो मकसद आपके लिए है, आपकी खातिर है कि आपको किसी तरीके से नुकसान ना हो। नुकसान ना होना ही फ़ायदा कहलाता है। नुकसान अगर नहीं होता तो वो यकीनन दूसरी सूरत में फ़ायदा ही हो रहा होता है। तो लिहाजा वीडियोस में मैं तीन किस्म की बातें करता हूँ। एक तो हम बात करते हैं करेंसी, जो इम्पोर्टेंट करेंसी है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट करेंसीज हैं उनके रेट्स अपडेट करता हूँ। दूसरी बात ये कि जो सोना फिज़िकल लोगों ने लिया होता है, जो रखा होता है और उसके रेट के बढ़ने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, या जिन्होंने लेना होता है वो रेट के कम होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनसे बातचीत करता हूँ, उनको समझाता हूँ और उनको अपनी राय देता हूँ। फिर तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है गोल्ड ट्रेडर्स के लिए। तो ट्रेडिंग ऑनलाइन आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है और लोग बड़ी कामयाब भी हो रही है। हालांकि पाकिस्तान में बैन है, लेकिन पूरी दुनिया में ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और बढ़ती ही जा रही है। तो ट्रेडर्स, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स इसमें शामिल हो रहे हैं और उनको कुछ पता नहीं है बहरहाल कि किस तरीके से ट्रेडिंग की जाए। मैं अपना तमाम काम करने के बाद उसका जो एसेंस है वो आपके पास ले आता हूँ, आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आज ट्रेडिंग की जाए। और स्पेसिफ़िकली गोल्ड की बात कर रहा होता हूँ। गोल्ड की इसलिए बात करता हूँ कि मैं ज़्यादा और कमोडिटीज़ में, करेंसीज़ में और इस तरह के शेयर्स वगैरह में अभी घुसना नहीं चाहता। आप लोगों को भी मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो तवज्जो है वो एक तरफ ही मरकूज़ रखें। हालांकि और कभी एक चीज़ में कमी और दूसरी चीज़ में एक हाइप हो रहा होता है, तो वो फ़ायदेमंद भी होता है। लेकिन अगर तवज्जो एक ही तरफ रहेगी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा करेंसी रेट्स, उसके बाद हम करेंगे डॉलर जिन्होंने फ़िज़िकल ख़रीदा हुआ है, और उसके बाद ट्रेडिंग की सबसे आखिर में बारी आएगी क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो करेंसी रेट्स हैं पाकिस्तान में, डॉलर 311 रुपये की बाइंग, 314 रुपये की सेलिंग, ये मैं ओपन मार्केट की बात कर रहा होता हूँ, और 2 रुपये की कमी आई है डॉलर में। पाउंड 382 रुपये 50 पैसे की बाइंग, 386 रुपये 30 पैसे की सेलिंग। यूरो 330 रुपये की बाइंग, 333 रुपये 30 पैसे की सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 201 रुपये की बाइंग, 203 रुपये की सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 227 रुपये की बाइंग, 229 रुपये 20 पैसे की सेलिंग। दिरहम 84 रुपये 80 पैसे की बाइंग, 85 रुपये 60 पैसे की सेलिंग। रियाल 82 रुपये 20 पैसे की बाइंग और 83 रुपये की सेलिंग। कतरी रियाल 78 रुपये 37 पैसे की बाइंग, 79 रुपये 7 पैसे की सेलिंग। चाइना यन 40 रुपये 26 पैसे की बाइंग, 40 रुपये 66 पैसे की सेलिंग। और ओमानी रियाल जो है वो 740 रुपये 96 पैसे की बाइंग, 748 रुपये 96 पैसे की सेलिंग है। और सोने की कीमत जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में 1964 डॉलर पर औंस है, और पाकिस्तान में 2,29,300 रुपये पर तोला है पीस का रेट, और रवे का रेट 2,28,300 है। चांदी का रेट जो इंटरनेशनल मार्केट में वो 23.54 यानी कि 23.54 डॉलर पर औंस है, और पाकिस्तान में इसका जो रेट है वो 2830 रुपये फी तोला है। अब बात करते हैं जिन्होंने सोना फ़िज़िकल ख़रीद के रखा हुआ है। तो फ़िज़िकल सोना ख़रीदने वालों के लिए ये कल रेट बढ़ गया था और पहुंच गया था 32,000 से ऊपर रेट पहुंच गया था। लेकिन फिर पता नहीं मार्केट में कैसे एक तब्दीली आई। एक्चुअली माफिया बहुत ज़्यादा सरगर्म है। माफिया भी नहीं चाहता
कि जो गोल्ड है वो बढ़े। ये इस वक्त परचेजिंग कर रहे हैं और ये इस वक्त परचेज़ करने के बाद शायद जो बजट है उसमें कोई ऐसा ऐलान एक्सपेक्टेड हो कि जिससे ये रेट बढ़ जाए। तो लिहाजा जिन्होंने लिया हुआ है वो परेशान ना हो और जिन्होंने नहीं लिया हुआ वो इसे परचेज़ कर लें और ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा। अब आते हैं ये ट्रेडिंग की तरफ। तो फंडामेंटल डाटा आज मौजूद है और अहम भी है। आईएसएम नंबर आने हैं, यानी सप्लाई मैनेजमेंट वाले नंबर। अगर मिल्क में बिज़नेस किस हालत में मौजूद है, वो बिज़नेस के क्या हालात हैं, वो इसमें बताया जाता है। और अगर ये 50 से नीचे इसका रीडिंग आ जाए तो ये नेगेटिव होता है और इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। 47.1 पिछली दफ़ा कंसेंसस आया था और अगर ये नीचे आता है तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये ऊपर जाएगा 50 से तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। और जो फ़िलहाल डॉलर की जो सपोर्ट आई हुई है वो $1952 पर आउंस है और इसके बाद 1944। ये बहुत तगड़ी हैं, लेकिन मैं इधर बाइंग की बात जो है वो इस जगह पे जहाँ पे अभी है, यानी 1964 पे, इधर बाइंग की बात नहीं करूँगा, बल्कि बाइंग जो है वो हमारी जो बनेगी वो 1938 पर हम सेफली बाइंग कर सकते हैं। 1948 पर भी काफ़ी हद तक हम सेफ होंगे अगर हम बाइंग करें। लेकिन अभी सेलिंग की तरफ हमारा रुझान होना चाहिए। अगर मेरी राय जो ये है कि सेलिंग की तरफ हम रुझान रखें और 1972 से लेके 1974 तक हमारा जो बनता है वो सेलिंग की तरफ हम जा सकते हैं। और बात ये है कि हमें एसएल और टीपी को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ख़ास तौर पे एसएल को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। हम कोई इतने बड़े इन्वेस्टर या इतने बड़े ट्रेडर नहीं हैं और हमारे पास फंड्स की भी बहुत कमी होती है, लिहाजा बहुत एहतियात से करें और लॉस लेकर बेशक जल्दी निकल जाएं, लेकिन इतना ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए या वेट नहीं होना चाहिए। आपको 100 पिप्स बहुत होते हैं। डेली 100 पिप्स निकाल लेने वाला शख्स मेरा ख्याल है एक खुशकिस्मत आदमी होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने से तो हमने रोज़ाना ही 100 पिप्स की गेम कर ली है। तो जब भी आप गोल्ड में ट्रेडिंग करें एसएल का लाजमी इस्तेमाल करें। एसएल जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एसएल आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है और एसएल भी इस तरह का नहीं कि छोटा एसएल लगा दें। एसएल जो है वो तकरीबन 40-50 पिप्स का ज़रूर होना चाहिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।